नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस विद जीएस बाजिया यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं पिछली क्लास में जो एक्ट हमने पढ़ा था 1858 का, उससे आगे, यानी हम ब्रिटिश ताज के अधीन जो एक्ट भारत में आए थे उन पे बात कर रहे हैं। तो उनमें सबसे पहले हमने पढ़ा 1858 का भारत शासन अधिनियम। उसके आगे के दो एक्ट की हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। एक 1861 का भारत परिषद अधिनियम और दूसरा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ये जो अधिनियम था 1858 के अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में जो कुछ कमियां रह गई, उन कमियों को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका नाम था, हमने पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग। यानी गवर्नर जनरल ने भारतीयों के साथ सहयोग की नीति इस एक्ट के द्वारा अपनाना शुरू कर दी। इस एक्ट का पहला प्रावधान था कि भारतीयों के साथ कौन सी नीति अपनाई? सहयोग की नीति अपनाई। इसलिए इस एक्ट का एक दूसरा नाम रखा गया पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन। ये इसका दूसरा नाम था। गवर्नर जनरल ने एक नया काम किया, क्योंकि हमें पता है गवर्नर जनरल की सहायता के लिए काउंसिल हुआ करती थी, जिसको हम गवर्नर जनरल की परिषद, और कौन सी परिषद? उसको हम कहते थे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद। यानी आज की तारीख में जिसको हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका। ये कार्यपालिका, ये कार्यकारिणी गवर्नर जनरल जो वायसराय था उसकी एक सहायक संस्था हुआ करती थी। उस संस्था में पहली बार शुरुआत की गई विभागीय पद्धति की। जिसकी शुरुआत की गई विभागीय पद्धति बोल दो या इसको पोर्टफोलियो सिस्टम बोल सकते हैं हम। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है एक संबंधित व्यक्ति किसी एक निश्चित संबंधित विभाग के प्रति उत्तरदायी होगा और उस विभाग की कोई भी कमी या अच्छाइयों की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी। जैसे कृषि मंत्री कृषि मंत्रालय को देखेगा। तो इस तरीके से विभागीय पद्धति की शुरुआत होती है 1861 में। और जैसे मैंने कहा कृषि मंत्री कृषि मंत्रालय को देखेगा, ऐसे ही मिनिस्ट्रियल सिस्टम की शुरुआत भी इसी एक्ट से मानी जाती है। यानी कि भारत के इतिहास में मंत्रिमंडलात्मक, भारत के इतिहास में मंत्रिमंडलात्मक शासन की शुरुआत, मंत्रिमंडलात्मक शासन की शुरुआत कौन से एक्ट से होती है? 1861 के एक्ट से ही होती है। इस एक्ट के द्वारा ये जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, जिसका पदनाम बाद में किया था 58 में, क्या? वायसराय। इसको दो अलग पावर और दिए गए। एक तो ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अध्यादेश। जैसे कि आज की तारीख में भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 1, 2, 3 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, वैसे राज्यों में गवर्नर होता है 213 के तहत। तो अध्यादेश जारी करने का पावर किसको दिया गया? वायसराय को दिया गया। साथ ही किसी भी प्रोविजन का, यानी किसी भी प्रांत का नाम, सीमा और क्षेत्र इत्यादि में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो तो ये परिवर्तन भी कौन करेगा? ये परिवर्तन करने का पावर भी किसको दे दिया गया? वायसराय को या गवर्नर जनरल को। इस एक्ट के द्वारा भारत के 3 प्रांतों में, जिसमें एक आपका आता है कलकत्ता, दूसरा आता है बंबई और तीसरा आता है मद्रास। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना इसी एक्ट के द्वारा की गई। तो ये 1861 का था भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1861 के बाद हमने पहली क्लास में लिख रखे हैं, इसके बाद कौन सा एक्ट है? तो वो है 1892 का।
1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की दो तीन बातें ऐसी हैं जो किसी भी कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे सबसे पहले इस एक्ट के द्वारा पहली बार, यानी भारत के इतिहास में पहली बार एक निर्वाचन की शुरुआत होती है, और वो निर्वाचन होता है कैसा? अप्रत्यक्ष। यानी भारत के इतिहास में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कौन से एक्ट के द्वारा की गई है? 1892 के एक्ट। यानी कुछ नगरीय संस्थाएं और कुछ जिला बोर्डों के द्वारा केंद्रीय असेंबली में लोगों का चुनाव किया गया, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हिंदुस्तान के इतिहास में होती है तो कौन से एक्ट के द्वारा होती है? 1892 के एक्ट के द्वारा होती है। इस एक्ट में जो केंद्रीय विधानसभा हुआ करती थी, उस केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई कितनी? 16। और ये जो निर्वाचित सदस्य होते थे दो टाइप के होते थे। सदस्य होते थे कौन से? सरकारी, और सदस्य होते थे कौन से? गैर सरकारी। तो केंद्रीय विधान परिषद या विधायिका की मेंबरशिप है, वो इलेक्टेड मेंबर की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 16। इस एक्ट में एक नया काम और हुआ। इस एक्ट में सबसे पहले केंद्रीय विधानसभा में भारत के लोगों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से प्रश्न पूछने का, बजट पर वाद विवाद करने का पहली बार भारतीयों को क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। हम हमारी बात सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के सामने रख सकते हैं, उनसे बहस कर सकते हैं। यह अलग बात थी कि हमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, ज्यादा किसी गर्मागर्म डिबेट में भाग लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन हम हमारी बात रख सकते थे। ये इसी एक्ट में किया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत यहां से होती है, और भारत का पहला व्यक्ति जो निर्वाचित होकर इस केंद्रीय विधान परिषद में शामिल हुआ, उसका नाम था सर फिरोज शाह मेहता। ये भारत का पहला व्यक्ति था जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित माना जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में जो अप्रत्यक्ष इलेक्शन की शुरुआत होती है उसमें भारत की तरफ से ये व्यक्ति चुनकर वहां जाता है। तो इसमें कोई खास है नहीं, मुख्य रूप से तीन बातें हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होती है, केंद्रीय विधान परिषद की निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 16 की जाती है, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पहला निर्वाचित सदस्य था सर फिरोज शाह मेहता। तो इस तरीके से हमने इस क्लास में मुख्य रूप से दो एक्टों की चर्चा की है। अब एक बार दोनों को रिकॉल कर लेते हैं। एक तरफ हमने बात की 1861 का भारत परिषद अधिनियम, और दूसरे हमने बात की 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या क्या देखा हमने? एक तो इसमें देखा कि जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसने कौन सी पद्धति की शुरुआत की? इसमें विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं, और इसी के द्वारा भारत में कौन सी व्यवस्था की शुरुआत होती है? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। शिक्षित भारतीयों को अधिक से अधिक एक्ट के द्वारा क्या दिया गया? अवसर दिया गया। इसमें जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, जिसका दूसरा पदनाम है, जो वाइसराय हुआ करता था, उसको 2 पावर और दिए गए, जिसके अंदर एक था यह जारी कर सकता है अध्यादेश, और दूसरा यह किसी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र इत्यादि में क्या कर सकता था? परिवर्तन इसके द्वारा किया जा सकता था। भारतीयों को अधिक अवसर दिया जाए, इसलिए इसने कौन सी नीति इसको कहते हैं? पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। 1892 में पहली बार भारतीयों को विधायिका में अवसर दिया गया, और निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 16 की गई। पहला निर्वाचित सदस्य था, उसका नाम सर फिरोज शाह कौन था? मेहता था। यानी हम कह सकते हैं इसमें किस प्रकार के निर्वाचन की शुरुआत होती है? इसमें होती है अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत। तो इस तरीके से हमने बहुत कम समय में
दो एक्टों पर चर्चा की, 1861 का भारत अधिनियम और 1892 का भारत परिषद अधिनियम। थैंक यू सो मच। मिलते